हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल। और जनवरी का महीना है, 2025 है। और इस समय पहले महीने में ही लगा हुआ है महाकुंभ का मेला, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक प्रोग्राम है। और आपको आज मैं महाकुंभ के बारे में एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगी, तो आप मेरे वीडियो को पूरा देखिए और सपोर्ट कीजिए। और यह मेरा पहला वीडियो है, तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 4000 हेक्टेयर में होने वाले कुंभ मेले में दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु आएंगे, जो स्नान करके और शाही स्नान करके अपनी आत्मा की शुद्धि और आध्यात्मिक ज्ञान लेंगे। तो 2013 में होने वाला महाकुंभ अब तक का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन रहा है, लेकिन 2025 में इस जनवरी में यह होने वाले महाकुंभ ने 2013 के इस आयोजन का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। महाकुंभ के दौरान तीर्थयात्रियों को त्रिवेणी संगम में स्नान करके खुद को आध्यात्मिक रूप से शुद्ध करने का अवसर मिलता है और आत्मा की तृप्ति भी होती है। प्रयागराज महाकुंभ में इस बार संगम में पवित्र स्नान करने के लिए प्रमुख तिथियां निर्धारित हैं। और इन तिथियों पर वैसे तो आप प्रयागराज में कुंभ का मेला इस समय लगा हुआ है, जिसको अभी महाकुंभ बोला जा रहा है, तो यहाँ पर आप जाकर स्नान और ध्यान कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पूर्ण तिथियां, जो शाही स्नान की तिथियां हैं, कुछ महत्वपूर्ण दिन हैं, अगर आप इन तिथियों पर स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं, तो आपको इसका दुगना फल मिलता है। तो महाकुंभ क्या है, आज मैं इसके बारे में चर्चा करने जा रही हूँ। महाकुंभ एक दुर्लभ आयोजन है, जो 12 पूर्ण कुंभों के बाद यानी 144 साल बाद आता है। तो यह महाकुंभ इस कारण से बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण सभी के लिए होता है। इस महाकुंभ में स्नान करने का मौका सभी को मिलना चाहिए और सभी लोग इस महत्वपूर्ण अवसर का लाभ उठाएं। इसलिए इस आयोजन को महाकुंभ कहते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे इसको महाकुंभ क्यों कहते हैं और इसका आयोजन को दुर्लभ क्यों कह रहे हैं। यह सिर्फ प्रयागराज में आयोजित होता है, और जहां गंगा यमुना सरस्वती नदियों का संगम होता है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप अगले महाकुंभ का इंतजार करते हैं, तो वो 144 साल के बाद आएगा, जो कि अगर हम लोगों को अपने जीवन में महाकुंभ मिला है, तो हम लोग बहुत ही भाग्यशाली अपने आप को समझते हैं। इस महाकुंभ को महाकाल कुंभ भी कहा जाता है। इसके बहुत से नाम हैं। महाकुंभ में कुल 6 शाही स्नान तिथियां निर्धारित की गई हैं, और जो कि अगर इन तिथियों पर आप स्नान और ध्यान दान करते हैं, तो आपको दुगना फल मिलता है और कुछ पापों का भी नाश हो जाता है। महाकुंभ में कुल 6 शाही स्नान हैं, तो मैं आपको सभी स्नान की तिथियां बारी बारी से बता देती हूँ। पहली तिथि है पौष पूर्णिमा 13 जनवरी की, जो कि अभी निकल चुकी है। और दूसरी तिथि है 14 जनवरी की, जो कि मकर संक्रांति है, और मकर संक्रांति के दिन स्नान, ध्यान और दान का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। और तीसरी तिथि शाही स्नान की है आपकी 29 जनवरी की, मौनी अमावस्या की। मौनी अमावस्या बहुत बड़ी अमावस्या होती है। इस दिन भी दान
और ध्यान और स्नान का बहुत महत्व होता है। और चौथा स्नान है 13 फरवरी बसंत पंचमी की, जो कि बसंत पंचमी में माँ सरस्वती की पूजा होती है। और अगर आप इस दिन दान और स्नान वगैरह करते हैं तो माँ सरस्वती की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। और पांचवा स्नान है शाही 12 फरवरी यानी माघी की पूर्णिमा का। और माघी की पूर्णिमा का भी बहुत ही अच्छा महत्व होता है। और छठा स्नान है 26 फरवरी महाशिवरात्रि। और महाशिवरात्रि से बड़ा कोई भी स्नान नहीं हो सकता, और जो कि शिवजी जी का दिन है। और इस दिन अगर आप गंगा यमुना सरस्वती के संगम में स्नान करके ध्यान करके और शिव जी की पूजा करते हैं तो इस दिन का बहुत ही महत्व बढ़ जाता है। महाकुंभ के शाही स्नान को अमृत स्नान भी कहा जाता है। और एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि यह महाकुंभ के दुर्लभ क्षण अब हम सभी को 144 साल के बाद में देखने को मिलेंगे। लेकिन शायद उस समय तक 144 साल बाद 2169 में, यानी तब तक तो कितनी दुनिया बदल चुकी होगी, दुनिया में सब कुछ चेंज हो चुका होगा। शायद मैं नहीं होंगी, शायद आप नहीं होंगे, और कितने साधु संत और कितने कुछ बदल चुका होगा। तो मुझे यह लगता है इस महाकुंभ में आप सभी को भी योगदान करना चाहिए, आप सभी को भी स्नान करने के लिए जाना चाहिए। यह हमारे जीवन का महत्वपूर्ण क्षण है जो कि हम सभी को अभी दोबारा शायद नहीं मिलने वाला। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे और आप सभी को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। और हाँ, अगर मुझसे कोई भी वीडियो में बोलने में, इन्फॉर्मेशन देने में त्रुटि होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू आप लोगों को मेरे वीडियो में